प्रयागराज महाकुंभ के बाद श्रद्धालुओं का काशी पहुंचना जारी है। मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो या फिर आने वाला महाशिवरात्रि हो, जनसैलाब उमड़ता हुआ देखा जा रहा है। इससे पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि काशी के गंगा नदी में एक नाव का जो संचालन है वो भारी संख्या में देखा जा रहा है। आप देखिए कि ये माँ गंगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप दूर तक देख पा रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लगभग काशी के 84 घाटों पर जो नाव का संचालन है वो चल रहा है। इसके अलावा ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है जब ऐसे किसी आयोजन पर वाराणसी के गंगा नदी में इतनी संख्या में नाव का संचालन होता है। निश्चित तौर पर एक ट्रैफिक जैसी भी स्थिति गंगा नदी में देखी जा रही है। चलिए लोगों से भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम चंडीगढ़ से आए हैं। कैसा रहा काशी की तस्वीर, काशी में आने का अनुभव कैसा रहा? काशी में आने का अनुभव बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही ज़्यादा सात्विक और हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे काशी में जितना डेवलपमेंट हमने देखा है वो शायद बियॉन्ड, जिसको कहते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इतना बढ़िया, जितना बढ़िया संचालन किया है और जितनी अच्छी व्यवस्था है तो हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा, एक सवाल ये है कि काशी जैसे छोटे शहर में माँ गंगा होकर यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इसी नदी में इतनी संख्या में नाव का संचालन हो रहा है। क्या कहेंगी आप? पहले, मैं खुद काशी का रहने वाला हूँ, पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी, इस पर क्या कहेंगी? मार्वलस जिसे कहना चाहिए, अमेजिंग। जितनी भी ये प्रशासन ने व्यवस्था करी है, इट्स अमेजिंग। मतलब कहीं कोई कैओस नहीं है। दूसरी तरफ जाकर नहाने का जो अनुभव है वो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। वहाँ पे आपको जो इस किनारे का पानी है वो थोड़ा अशुद्ध हो सकता है, पर उस तरफ का पानी निश्चित रूप से शुद्ध है और उसमें आचमन भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, आपका अनुभव कैसा है? उसके दूसरे पार जो है वो बीच जैसा अनुभव होता है। जैसे कि बहुत से लोग समुद्र तट पे जाते हैं नहाने के लिए, वो आनंद मिलता है। वो सेम आनंद जो है यहाँ दूसरी साइड रेती में जाके अपना बच्चे लोग उठा रहे हैं और फैमिली के साथ दूसरी तरफ जाने के। चलिए, क्या कहेंगे आप? वाराणसी की बात कर लें, आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ दर्शन पूजन, क्या कुछ प्लान है यहाँ के लिए? प्लान तो सर सारा ही वाराणसी घूमने का है, पर कम टाइम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दिल तो बहुत कर रहा है। बाकी जितना भी हम जब तक आए हैं, सारी रात का सफ़र करके आए हैं, ये ऐसा नज़ारा देख के हमारी सारी थकावट एक तरह से गायब ही हो गई है। इतना अच्छा जो देखने को मिल रहा है, बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, माँ गंगा का साथ जो युगों से चलता आ रहा है, जो हमारे सनातन का सबसे बड़ा इस कलयुग का कहें तो सबसे बड़ा वो एक स्नान माना गया है, जो हम वो कर रहे हैं, पर्व कर रहे हैं। तो सरकार ने देखो व्यवस्थाएं तो काफ़ी अच्छी की हैं, ठीक है ना कहीं पब्लिक भी उसमें बड़ा सहयोग कर रही है। बाकी जैसे एक डिजिटल कुंभ कह रहे हैं तो डिजिटल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, कहीं छोटी अगर छोटी मोटी कमियां, तो उसके लिए तो देखो अब सारी चीज़ें एकदम पूरी तो होती नहीं है। जैसे समय बीतता जाता है लोग सीखते जाते हैं और सब कुछ बनता जाता है। लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे में जो भी नौका विहार कर रहे हैं वो लाइफ जैकेट पहने, प्रशासन के जो दिशा निर्देश है, नियम है, उनका पालन करें, ये आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी के सभी घाटों के पास ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो बिल्कुल अनोखी है। इससे पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कि इतनी संख्या में नाव का संचालन वाराणसी के गंगा नदी में होता था। और आप देखिए कि बात कर लें यहाँ राजघाट से लेकर, इसके अलावा दशाश्वमेध घाट, नमो घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, हनुमान घाट, इन तमाम घाटों से होते हुए जो नाव गुजर रहे हैं वो निश्चित ही काशी की खूबसूरती जो है उसको और बढ़ा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ आयोजन तक, इसके साथ ही महाशिवरात्रि तक काशी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिलेगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.